मूवीज प्रेजेंटिंग यू द सीक्रेट इन्वेजन। मूवी की शुरुआत होती है और हमें मॉस्को शहर दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो किसी से बात कर रहा था। वही बूढ़ा आदमी जो किसी से फोन पर बात कर रहा था, वो वही शख्स से मिलने चला जाता है। वो जैसे ही अंदर चला जाता है तो हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कोई सीक्रेट काम हो रहा है। इसके बाद हम एक और शख्स को देखते हैं जो इस बूढ़े आदमी को बताता है कि पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, जो कि स्क्रल्स की वजह से होने वाला है। स्क्रल्स दरअसल में एलियन है जिनका अपना ग्रह तबाह हो चुका है, इसलिए वो पृथ्वी पर आए हैं। ये शख्स उसे बताता है कि पिछले कुछ दिनों में 5 अलग अलग हमले हुए, जिनकी जिम्मेदारी 5 अलग अलग ग्रुपों ने ली है, और ये कोई आम बात नहीं। ये जो बूढ़ा आदमी होता है ये इसे बताता है इसमें तो कोई खास बात नहीं। तो वो दूसरा शख्स इसे बताता है दरअसल ये सब कुछ हो रहा है, ये स्क्रल्स कर रहे हैं, इसलिए अब हमें निक फ्यूरी को पृथ्वी पर बुलाना होगा ताकि वो ये सब कुछ ठीक कर सके। लेकिन वो बूढ़ा आदमी इसे बताता है हम सबूत के बगैर निक फ्यूरी को यहाँ पर नहीं बुला सकते। भी वो शख्स टेबल के पीछे से एक टेबलेट उठाता है जिसमें सारे सबूत थे, और वो उस टेबलेट को उस बूढ़े आदमी को दे देता है। लेकिन जैसे ही वो बूढ़ा आदमी यहाँ से जाने लगता है तो ये आदमी उस पर अटैक कर देता है। दरअसल ये जो बूढ़ा आदमी था वो भी एलियंस था। यहाँ पर हमें मालूम होता है ये जो स्क्रल्स है वो किसी भी इंसान का रूप ले सकते हैं। भी ये बूढ़ा आदमी जो कि एलियन है वो इस आदमी को मार देता है। इसके बाद वो बाहर आ जाता है और यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढता है। तभी इस बूढ़े आदमी को महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो वो भागने लगता है। भागते भागते ये दोनों आदमी एक छत पर आ जाते हैं जहाँ से वो बूढ़ा आदमी जंप कर देता है, जिससे वो मर जाता है। वो जो दूसरा आदमी होता है जो इसका पीछा कर रहा होता है वो भी एलियन होता है। दरअसल ये सब कुछ इसलिए हो रहा था कि एलियंस की जो खुद की प्लेनेट थी वो तबाह हो गई थी, जिस वजह से एलियन धरती पर आ गए थे, और निक फ्यूरी ने इनसे वादा किया था कि वो इनके लिए एक नया प्लेनेट ढूंढेंगे। हमारे निक फ्यूरी को भी इस बात का पता लग गया था, इसलिए वो धरती पर आ जाते हैं। यहाँ पर एलियंस की 2 ग्रुप होती है, जिनमें से एक अच्छी होती है और जबकि दूसरी होती है वो बुरी होती है, जो इस दुनिया पर कब्जा करना चाहती है। यहाँ पर अच्छी बात ये होती है, जो कि अच्छी ग्रुप होती है वो निक फ्यूरी की दोस्त होते हैं। इसके बाद वो निक फ्यूरी को सारी बात बताते हैं। दरअसल ये सब कुछ एक जवान स्क्रल कर रहा था जिसका नाम ग्रेविक होता है। निक फ्यूरी वॉक करने के लिए बाहर चला जाता है। जैसे ही वो वॉक कर रहा होता है तभी पीछे से 2 लोग आ जाते हैं जो उसे किडनैप कर लेते हैं। वो उसे अपने बॉस के पास ले आते हैं जिसका नाम सोनिया था। दरअसल ये सब कुछ निक फ्यूरी की एक चाल थी, वो सोनिया से मिलना चाहता था। वो सोनिया से एक इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहता था। दरअसल एलियन के लीडर ग्रेविक ने बहुत खतरनाक हथियार चुराए थे, जिससे वो एक बहुत बड़ा जंग छेड़ना चाहता था अमेरिका और रशिया के दरमियान। लेकिन यहाँ पर सोनिया उसे कुछ भी नहीं बताती। लेकिन हमारे निक फ्यूरी यहाँ पर एक कैमरा लगा देते हैं जिससे वो उनकी सारी बातें सुन सके। यहाँ पर सोनिया उसे बताती है कि ये बहुत खतरनाक काम है और तुम इसके लिए बूढ़े हो चुके हो। इसके बाद हमें स्क्रल्स दिखाए जाते हैं जिन्होंने अपनी ही एक फौज तैयार की हुई थी। इसके बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि अच्छी ग्रुप वाली लीडर की बेटी होती है, जो भी इन लोगों के साथ मिली होती है। यहाँ पर स्क्रल्स सबसे पहले इंसानों का रूप लेते हैं और बाद में इनकी सारी यादें। इसके बाद हमें दिखाया जाता है निक फ्यूरी ने जो चुपके से कैमरा लगाया था उससे उसे मालूम होता है कि स्क्रॉल एक बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं, और इसके लिए वो बम खरीदने वाले हैं जो सिर्फ एक ही शख्स के साथ मिलेंगे जिसका नाम वेस्ली पोपेलिश है। यहाँ पर ग्रेविक को भी ये बात पता चल जाती है कि निक फ्यूरी यहाँ पर आ चुका है। वो अच्छे वाले स्क्रल्स की लीडर की बेटी को एक काम देते हैं जिसका नाम गाया होते है। वो उसे बम लाने के लिए भेज देते हैं। गाया उस बम मेकर के पास जाती है। यहाँ पर निक फ्यूरी भी आ जाते हैं और उसके साथ अच्छे ग्रुप का लीडर भी होता है जिसका नाम थेलोस होता है। वो बम मेकर पैसों के बदले लड़की को सारे बम्स दे देता है। जैसे ही वो लड़की बम लेकर जा रही होती है तभी निक फ्यूरी के एक एजेंट को उस पर शक होता है। वो उसका पीछा करने लगती है। यहाँ पर निक फ्यूरी उस बम मेकर से बार बार पूछता है कि बम्स कहाँ पर है, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। दरअसल ये जो बम मेकर होता है वो भी एक स्क्रॉल होता है। यहाँ पर ये लोग बम मेकर से जबरदस्ती कुछ उगलवाना चाहते हैं, जिस वजह से यहाँ पर इन लोगों की फाइट हो जाती है जिसमें वो स्क्रॉल मारा जाता है। इसके बाद हमें निक फ्यूरी की एजेंट दिखाई जाती है जो अब तक उस लड़की का पीछा कर रही थी। लेकिन यहाँ पर उस लड़की को पता चल जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, जिस वजह से इन दोनों के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन गाया बड़ी आसानी से निक फ्यूरी के एजेंट को जख्मी कर देती है और यहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर गाया के डैड आ जाते हैं जो अपनी बेटी से कहते हैं ये बम्स मुझे दे दो, इससे बहुत बड़ी जंग होने वाली है। वो यहाँ पर अपनी बेटी को बताता है कि तुम उन लोगों के साथ काम कर रहे हो जिन लोगों ने तुम्हारी माँ को मारा है। दरअसल गाया बहुत पहले अपना घर छोड़कर भाग गई थी, और यहाँ पर जैसे
उसको मालूम होता है कि उसकी माँ अब नहीं रही तो वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, लेकिन वो फिर भी यहाँ से भाग जाती है। रात को गाया अपने डेड से मिलने आती है और अपने डेड को बताती है कि कल ये लोग हर हाल में ब्लास्ट करने वाले हैं। वो बताती है कि टोटल 3 बम्स है और ग्रेविक जानता है कि तुम लोग वहाँ पर आओगे। अब ये लोग सुबह उस जगह पर पहुंच जाते हैं और इन लोगों ने गाया पर नजर रखी होती है। इसके बाद गाया बैग को 3 अलग अलग लोगों को दे देती है। दरअसल ये सब कुछ गाया की एक चाल होती है, वो इन लोगों को भटकाना चाहती है। वो एक एक करके इन लोगों को पीछा करने लगते हैं। जिन लोगों को गाया ने बैग दी थी जिनमें बॉम्ब रखा हुआ था, वो इन सभी लोगों को पकड़ लेते हैं और वो बैग को फेंक देते हैं। यहाँ पर ये बैग खाली होते हैं। देखने के बाद कि बैग खाली है, ये लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं और ये समझ जाते हैं कि उन लोगों ने इनको चकमा दे दिया है। तभी यहाँ पर निक फ्यूरी को ग्रेविक दिखता है। जैसे वो उस पर गोली चलाने लगता है, वो बम ब्लास्ट कर देता है। बम ब्लास्ट होने की वजह से यहाँ पर काफी भागदौड़ मच जाती है। इस बात का फायदा उठाते हुए ग्रेविक निक फ्यूरी का रूप ले लेता है और वो उसके एजेंट को बुलाता है। इसके बाद ग्रेविक निक फ्यूरी के एजेंट को शूट करता है, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है और ग्रेविक यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 1 यहाँ पर खत्म हो जाता है। फॉर द नेक्स्ट एपिसोड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।